सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज योर एचटीसी बॉय। और आज हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर का 10 मार्क्स का सम सॉल्व करने वाले, जिसमें हमें कुछ बेसिक मालूम रहना चाहिए। जैसे कि जो रेफरेंस वोल्टेज रहता है वो 7.5 वोल्ट रहता है, क्योंकि हमेशा हमेशा जो रेफरेंस वोल्टेज रहता है आईसी 723 का, वो 7.5 रहता है। ठीक है। सो ओके, ये नोट है एक छोटा सा। इफ आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन रेफरेंस, देन वी नीड टू रिड्यूस द रेफरेंस वोल्टेज। तो फटाफट से हम IC723 का सर्किट डायग्राम देखते हैं। या IC723 का सर्किट पिन आउट डायग्राम है। ठीक है, ये इधर कंपैरेटर है, ये इन्वर्टर है पिन नंबर 4 पे, इधर कैपेसिटर लगा है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम आपको लर्न करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि हमें पूछते क्या है कि डिजाइन करो वोल्टेज रेगुलेटर IC723। तो डिजाइन करने के लिए सर्किट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ भी करके। ओके, तो ऐसा सर्किट रहने वाला है। आप ये सर्किट मतलब गूगल से भी देख सकते हो, या फिर ये वाला सर्किट भी बना सकते हो, ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बराबर है। अपने को बस सर्किट ड्रॉ करने आना चाहिए और सम सॉल्व करने आना चाहिए, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे R1 R2 रहना चाहिए, फिर ग्राउंड रहना चाहिए, फिर माइनस वोल्टेज को हम ग्राउंड करते हैं, फिर पॉजिटिव और अपना कंट्रोल वोल्टेज को हम 12 और 11 पिन से अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई करते हैं। ये सब अपने को याद रखना चाहिए बस। ठीक है, तो फटाफट से हम अपने सम पे जाते हैं। जो अपना सम ये है कि डिजाइन ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ IC723 टू गिव 20 volts at IL 500 मिली एम्पेयर। तो फटाफट से हम पहले अपना ये लिखते गिवन डाटा, जो अपने को गिवन गिवन है वो पहले फटाफट से लिख के लेना है। मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना दिया, 20 volts। फिर IL कितना दिया है, 500 मिली एम्पेयर। उसके बाद अपने को वी रेफरेंस जो हम अज्यूम करेंगे वो कितना लेंगे, 7.15 वोल्टेज। हमने स्लाइड 1 में देखा था, स्लाइड 1 में कितना, 7.15। तो ठीक है, 7.15 वोल्टेज लिया हमने। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, अपना फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला के लिए हम सो गाइस हमने वी रेफरेंस अपना गिवन सब डाटा लिख लिए। अभी हम अजम्पशन लिखेंगे। अज्यूम अपने को R2 करना, अज्यूम 10 किलो ओम्स। तो अजम्पशन लिख लिया हमने। और अजम्पशन के बाद हम फॉर्मूले पे लिखेंगे उसके साथ ही फॉर्मूला। ठीक है, अपना फॉर्मूला क्या, V0 इज इक्वल टू वी रेफरेंस 1 प्लस R1 बाय R2। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला है। तो फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। तो V0 इज इक्वल टू वी रेफरेंस 1 प्लस R1 बाय R2। तो अपना वी रेफरेंस कितना है, 7.15। V0 अपना 20 है, 1 प्लस R1 और R2 कितना है, 10 किलो ओम्स। तो 7.15 10 इंटू 10 क्यूब प्लस R1 बाय 10 इंटू 10 क्यूब 20। तो अपने को R1 इज इक्वल टू R1 अपना सॉल्व करने के बाद अपने को आएगा 1.797 इंटू जो है 10 इंटू 10 क्यूब, मतलब 10 टू द पावर क्यूब, सॉरी 10 इंटू 10 क्यूब नहीं आएगा, पावर क्यूब आएगा। ओ रुको रुको रुको, एक थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक हो, हाँ 10 भी आएगा। वो मल्टीप्लाई होएगा जब, फिर बाद में ये अपना टोटल आ जाएगा 18 किलो ओम। मतलब में 10 से मल्टीप्लाई हो गया 1.797 इंटू 10। तो ये कितना आ गया, 17.97। 17.97 को राउंड ऑफ किया, इसको अगर राउंड ऑफ किया तो आएगा कितना, 18। ठीक है, तो ये याद रखना है 18। तो अपना R1 कितना है, 18 किलो ओम। ये ओम को हम कन्वर्ट किया किलो ओम में, ये ओम है अपना, सो किलो ओम में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी दूसरा एक फॉर्मूला अपने पास, फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, अपना फॉर्मूला नंबर 2 क्या बोलता है, IL इज इक्वल टू 0.6 RSC। ठीक है, मतलब आर सेंस बोल सकते हो आप इसको, या फिर ये अपना फॉर्मूला है, मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है।
इसको हम कन्वर्ट करेंगे आर सेंस इज इक्वल टू 0.66 बाय आई एल। ठीक है, मतलब ये ऊपर गया और ये नीचे आया। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ओके सो तो अपने आर एस सी ही अपना आर सेंस रहता है। कंफ्यूज मत होना ये क्या लिखा है करके। 0.66 इंटू अपना लोड करंट कितना था, 500 इंटू 10⁻³ मतलब 500 मिली एम्पेयर में था, तो 500 इंटू 10⁻³ एम्पेयर में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.32 ओम्स। ठीक है, 1.32 ओम्स, ये आ गया आरएसएस का आंसर। तो अभी इसके बाद आगे हमें R3 भी निकालना है। R3 मतलब R1 पैरेलल R2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10³ इंटू 18 इंटू 10³ बाय 10 इंटू 10³ प्लस 18 इंटू 10³। ठीक है, इज इक्वल टू 10 इंटू 10³ इंटू 18 इंटू 10³ बाय 10 प्लस 18 इंटू 10³। तो आंसर क्या आया, 180 बाय जो इधर रहेगा अभी 28 इंटू 10³ इंटू, अभी मैं भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ इसका, मेरे को भी आंसर मालूम नहीं है। ठीक है, सो गाइस इसका कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आता है 6 पॉइंट, किधर गया 6 पॉइंट, चला गया 6.42, हाँ 6.42 किलो ओम्स। ठीक है, सो अपना फाइनल आंसर आ गए। इसके बाद हमें वो जो ऊपर डायग्राम बना है वो डायग्राम ड्रॉ करके उसमें बस वैल्यूज पुट करना है, बस बात खत्म। ये अपना हो गया वोल्टेज रेगुलेटर का सम। तो हमने क्या देखा, पहले गिवन डाटा लिखा हमने, फिर उसके बाद क्या देखा कि अजम्पशन किया हमने, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किए सब, इसको राउंड ऑफ किया, इसको कन्वर्ट किया, अभी रेफरेंस अपना पुट किया, सब कैलकुलेटर पे सॉल्व करके R1 आ गया अपने को। फिर फार्मूला नंबर 2 IL वाला फार्मूला लिखा, आर सेंस 0.66 लोड करंट, फिर 0.66 पर लोड करंट किया, फिर आर सेंस आ गया अपना, आर सेंस 1.32 ओम्स, ये अपना आर सेंस आ गया। उसके बाद हमने R3 निकाला, R3 आया R1 पैरेलल R2, तो अपना R3 हो गया। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।